अब बॉलीवुड के बादशाह समीर वानखेड़े से लेंगे बदला। क्या समीर वानखेड़े का जेल जाना तय है? क्या समीर वानखेड़े की पहली शादी उन्हें ले डूबेगी? एक तरफ सिंघम ऑफिसर और दूसरी तरफ उनके पीछे लगा अरबपति सुपरस्टार और पूरी सरकार, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सिंघम ऑफिसर ने मुंबई में इलीगल काम को रोक दिया और ऐसा करने वालों को जेल पहुंचाया। सिर्फ अरबपति सुपरस्टार ही नहीं, ये भी सोचिए कि महाराष्ट्र का एक पॉलिटिशियन जो मंत्री है, खुल्लम खुल्ला समीर वानखेड़े का साम दाम दंड भेद से चीरहरण कर रहा है। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के कामकाज छोड़कर एनसीबी ऑफिसर को नौकरी से हटाने तक की धमकी दी जा रही है। कर्तव्य के प्रति समर्पित समीर वानखेड़े के खिलाफ सियासी ताकत के दम से धार्मिक एंगल वाले पेपर तक खोज लाए हैं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। यानी महाराष्ट्र की सत्ता से लेकर पैसे वाले एक तरफ, समीर वानखेड़े एक तरफ, अकेला शेर की तरह दहाड़ता हुआ। तो सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े का अब क्या होगा? इस ईमानदार ऑफिसर को क्या परेशान किया जाएगा? कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में असली खेल अब शुरू होने वाला है। बादशाह अब समीर वानखेड़े की घेराबंदी करेंगे। बदले की एक नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है समीर वानखेड़े को ना चाहने वाले लोग। ये लोग कौन हैं और समीर वानखेड़े इनकी आंखों में क्यों खटकने लगे हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। ईमानदारी कितनी भारी पड़ सकती है, महाराष्ट्र के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक वीवीआईपी के बेटे पर हाथ डालने की वजह से समीर वानखेड़े से जुड़ी ऐसी दस्तावेज पब्लिकली पेश की जा रही है जिससे हाई प्रोफाइल मामले की जांच में रुकावट पैदा हो। समीर वानखेड़े के पुराने मैरिज सर्टिफिकेट पेश कर उनके घर को तोड़ने की कोशिश हुई। पुराने मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर यह बताने की कोशिश की गई कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हैं। समीर वानखेड़े पर बादशाह के लाडले को छोड़ने के लिए 18 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया। क्रूज केस के मुख्य गवाह को गिरफ्तार करने के बाद जबरन इस मामले को पैसे के लेन देन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था कहती है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जिस न्याय व्यवस्था पर पूरा देश आंख बंद करके भरोसा करता है, उस न्याय व्यवस्था से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी हो गई। अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, रूबी सिंह आहूजा, संदीप कपूर, आनंदी फर्नांडिस, रुस्तम मुल्ला और मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े लाखों फीस लेने वाले वकील दे दनादन पैरवी करने में लग गए। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। सुनवाई की जितनी जल्दी डेट मिली, शायद कोई एक आम आदमी और एक गरीब आदमी होता तो उसे कभी मिल भी नहीं पाती। कुछ लोग जो समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें महाराष्ट्र हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि गिरफ्तारी से 3 दिन पहले समीर वानखेड़े को नोटिस देना होगा। इस धाकड़ अधिकारी ने सत्ता से लेकर अरबपतियों तक सबकी कलाई खोल कर रख दी है, सबकी नींद हराम कर दी है। देश को समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार ऑफिसर चाहिए या पूंजीवाद के आगे झुकी सरकार और पूंजीपति कलाकार, ये तय करने का वक्त आ चुका है।